नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी CHSL यानी कि कंबाइन हायर सेकेंडरी लेवल का आपका 1 जुलाई 2019 का जो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर का जो क्वेश्चन पेपर है, आपका शिफ्ट 3 का जो पेपर है, उसके बारे में आज उसके क्वेश्चंस हम लोग डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं और क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम इन अ ग्रुप। चलिए, तो ये आपके पास जो है एक सेंटेंस दिया हुआ है ना। इसका वन वर्ड आपका एक ऑप्शन में है, इन ऑप्शन 4 में से कोई एक है, हमको पता करना है। चलिए देखते हैं क्या है। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो किसी फॉरेन देश में, दूसरे देश से आया हो या फॉरेन कंट्री का है, उसको बोलते हैं एलियन, है ना। एलियन का मतलब ही होता है फॉरेनर, ठीक है ना। एलियन का मतलब होता है फॉरेनर, नेटिव का मतलब होता है वहीं का रेसिडेंट जो उसी जगह का, सेम कंट्री का होता है। नेटिव हो गया आपका, इनहैबिटेंट हो गया, ये रेसिडेंट हो गया। ये वो लोग होते हैं जो वहाँ के मूल निवासी होते हैं, उसी जगह के वो होते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर से आता है, कोई बाहरी व्यक्ति आता है, उसको एलियन कहा जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, इसके अंदर हमको इसका सिनोनिम चाहिए। इसका जो सिनोनिम क्या होगा, एक्सपोज। तो देखो, एक्सपोज का मतलब क्या होता है, डिस्प्ले, ठीक है, या फिर उजागर करना। एक्सपोज करना मतलब क्या होता है, उजागर करना, डिस्प्ले करना, या फिर डिस्क्लोज करना, ठीक है, डिस्क्लोज करना या फिर रिवील करना, ठीक है ना। क्या करना, रिवील करना। ये सब के सब जो है इसके सिनोनिम है। और यहाँ पर हमारा जो सिनोनिम हो गया रिवील, वो बिल्कुल एकदम इसका करेक्ट हो गया। हाइड का मतलब होता है कोई चीज़ छुपाना। बरी का मतलब ऐसा दबा देना, किसी के अंदर बिल्कुल दबा के रख देना। प्रोटेक्ट करना मतलब उसको बचा कर रखना। तो ये तो सारे इसके सिनोनिम नहीं होने वाले, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, इसके अंदर भी आपको इसका एंटोनिम निकालना है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, मिनिस्कल। मिनिस्कल का मतलब होता है बिल्कुल छोटा सा, वेरी स्मॉल, ठीक है ना। वेरी स्मॉल या माइन्यूट, ठीक है, स्मॉल या माइन्यूट। तो जाहिर सी बात है इसका अपोजिट या इसका एंटोनिम जो है वो आपका हो जाएगा जाइजेंटिक, ठीक है, एकदम जाइजेंटिक, बड़ा, बिग या लार्ज या कोई विशाल काय, है ना। विशाल काय जो होता है ना, जाइंट का जो होता है, तो वो जाइजेंटिक आपका हो गया। ये बाकी जितने भी हैं ये इसके सिनोनिम है। मिएगर का मतलब भी होता है मामूली या माइन्यूट, है ना, या स्मॉल। मिएगर का मतलब भी स्मॉल या थोड़ा, थोड़ी क्वांटिटी में, है ना, लेस क्वांटिटी में, ठीक है। मामूली, लेस या थोड़ी क्वांटिटी में वो इसका मीनिंग निकल कर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, सिलेक्ट द रॉन्ग स्पेलिंग। इसमें से हमको देखना है किसकी जो स्पेलिंग है वो रॉन्ग है। देखो, सभी के जो रूट वर्ड्स हैं वो सेली इसके रूट वर्ड्स हैं। सेलिब्रिटी एकदम करेक्ट स्पेलिंग है। सेलिब्रिटी, जो कोई भी फेमस पर्सनालिटीज जो होते हैं, वो सेलिब्रेशन की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है आपकी, ठीक है। CELEBRA, ठीक है ना, BRATION, बिल्कुल इस तरीके से ये इसकी राइट स्पेलिंग है। तो ये सेलिब्रेशन वाला जो वर्ड है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और सेलिब्रेट, सेलिब्रेंट, है ना, सेलिब्रेंट और सेलिब्रिटी एक ही होता है, तो ये बाकी हमारा प्रॉपर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमको इसका निकालना है इसके अंदर, और इसमें हमको देखना है कि क्या एरर है, और ये देखना है कि कौन से वाले जो पार्ट है उसमें आपका एरर है, ठीक है ना, कौन से पार्ट में आपका एरर है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। नाउ अ डेज, ठीक है, नाउ अ डेज रेंट फॉर अ 2-room हाउस कैन रन एज हाई टू ₹40,000 इन मुंबई। तो नाउअडेज क्या बोला जा रहा है कि आजकल क्या हो रहा है कि जो किराया है ना, 2 रूम के घर का, है ना, जिसको हम लोग 2 BHK बोलते हैं, 2 रूम हाउस या 2 रूम हाउस का जो किराया है वो
मुंबई में जो है वो कहाँ तक जा सकता है, वो एज हाई एज। तो दोस्तों ये जो आपका दिया हुआ है क्या, एज है ना, एज, ठीक है। उसके बाद कोई भी आपका एडजेक्टिव, ठीक है, कोई भी एडजेक्टिव और उसके बाद जो है बिल्कुल इस तरीके से एज, ये बिल्कुल पेयरिंग होती है, ठीक है ना। ये क्या होती है, आपकी पेयरिंग होती है जब आप, है ना, एक कंपेयर करने की बात करते हो, ठीक है। ये आपका क्या है, कंपाउंड कंजंक्शन है। कंपाउंड आपका ये क्या है, कंजंक्शन है। तो ये एज और एस के जोड़ी में होता है कि इतना कैन रन, इतना ऊपर, इतना, है ना। एज हाई टू, ये आपका रॉन्ग हो गया। एज हाई टू यहाँ पर नहीं आने वाला, क्या हो जाएगा, एज हाई एज हो जाएगा। इसका मतलब जो राइट वाला हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है, ये वाला है, एज हाई एज, बिल्कुल आपका अप्रोप्रिएट आंसर है, ठीक। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर हमको ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें ब्लैंक है और इसमें हमको देखना है कि क्या एरर है, और अगर कोई भी एरर नहीं है तो फिर हम नो एरर पर टिक लगा देंगे। देखो क्या लिखा है, लॉट ऑफ पीपल्स, ठीक है, लॉट ऑफ पीपल्स विजिट दिस रेस्टोरेंट एज इट्स बिरयानी इज फेमस, है ना। देखो क्या बोला जा रहा है, लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग जो है वो क्या करते हैं, विजिट करते हैं, आते हैं, ठीक है। कहाँ पर आते हैं, इस रेस्टोरेंट पर, इस होटल में आते हैं। क्यों आते हैं, कारण, है ना, क्योंकि, देखो एस का क्या कारण है, क्योंकि, है ना। क्यों आते हैं, क्योंकि इसकी जो बिरयानी है, यहाँ की जो बिरयानी है वो क्या है, बहुत ही फेमस है, वो बहुत ही प्रचलित है, ठीक है। तो ये तो बाकी तो बराबर है। यहाँ पे देखो लॉट ऑफ पीपल्स जो है ये आपका गड़बड़ हो गया। क्यों गड़बड़ हो गया, क्योंकि लॉट, ये लॉट ऑफ और उसके बाद जो है पीपल्स, इस तरीके से नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पीपल खुद ही अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, ठीक है ना। पीपल अपने आप में एक प्लूरल नाउन है, उसके साथ एस जो है वो नहीं लगेगा, ठीक है। तो एस उसके साथ नहीं लगेगा। दूसरी बात, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एक तो ये होता है अ लॉट और उसके बाद ऑफ और उसके बाद जो है आपका प्लूरल नाउन, है ना। प्लूरल नाउन मतलब इस केस में पीपल, क्या हो जाएगा, लॉट ऑफ पीपल। तो या तो आप ऐसे लिखो, अ लॉट ऑफ पीपल लिखो, या फिर एक और तरीका होता है जिससे हम लोग लिख सकते हैं, या तो अ लॉट ऑफ पीपल लिखो, या फिर हम लिख सकते हैं लॉट्स, LOT, लॉट्स ऑफ पीपल। बिल्कुल इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि लॉट्स ऑफ पीपल, दोनों में से दोनों आपका सही है। अ लॉट ऑफ पीपल भी ठीक है और लॉट्स ऑफ पीपल, काफ़ी सारे लोग, वो भी सही है ना। तो यहाँ हमारे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, देखो अ लॉट ऑफ पीपल्स, ये आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है। अ लॉट ऑफ पीपल ये आपका जो है बिल्कुल सही है। मच ऑफ पीपल नहीं होगा क्योंकि मच के साथ ऑफ नहीं लगता है, पहली बात। और दूसरी बात, मच के साथ हमेशा, हाँ ठीक है, मच पीपल हो सकता है लेकिन मच ऑफ पीपल नहीं होगा, ठीक है ना। कभी भी मच ऑफ पीपल आपका जो है वो हम लोग नहीं लगाएंगे। मच के साथ जो है आप अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। मच के साथ क्या लगता है, अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। तो ये हो गया, इसी वाला जो है हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, एडवर्सरी, ठीक है। सिलेक्ट द मोस्ट कॉमन सिनोनिम, इसका सिनोनिम हमको चाहिए क्या, एडवर्सरी। तो दोस्तों एडवर्सरी का मतलब होता है, ठीक है, इसका सिनोनिम चाहिए। एडवर्सरी का मतलब होता है हमारा ओपोनेंट। क्या मतलब होता है, हमारा ओपोनेंट, ओपोनेंट होता है या फिर एनिमी होता है, ठीक है, या राइवल होता है, ठीक है, राइवल होता है। ये सब के सब जो है एक हमारा एनिमी के सेंस में होता है, हमारा अपोनेंट होता है, ठीक है, हमारा राइवल होता है। तो ये इसका सिनोनिम है, ठीक है। क्या हो गया, एडवर्सरी का सिनोनिम राइवल। और ये जो है बाकी के जितने भी हैं ये सब के सब जो है एंटोनिम्स हो गए। ये इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए, इसके अपोजिट हो गए, ठीक है। एंड एडवर्सरी के अपोजिट जो है आपके हेल्पर, असिस्टेंट और सपोर्टर, तीनों इसके अपोजिट है। और राइवल जो है इसका सिनोनिम है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि हमारा जंबल फॉर्म में दिया हुआ है, रीअरेंजमेंट, ठीक है ना। रीअरेंजमेंट का ये क्वेश्चन है।
और इन क्वेश्चंस को करने का जो तरीका है वो ये है कि सबसे पहले आपको इसमें ढूंढना है क्या, आपको ढूंढना है एक स्टार्टर, आपको देखना है वो सेंटेंस जिससे कि हम पूरे पैराग्राफ को शुरुआत जिससे कर सकते हैं, जिससे पूरा पैराग्राफ हमारा एक सीक्वेंस में आ सकता है, ठीक है ना। एक तरह से ये पूरा हमारा पैराग्राफ हो जाएगा। तो किससे हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग हमारी जो सेंटेंस है वो ढूंढना हमको है ना, वो है सबसे पहले तो ये ढूंढना है। उसके अलावा एक और हिंट है, हम लोग जो है पेयरिंग बना सकते हैं दो दो की, जिसमें हम श्योर है कि हाँ इसके बाद तो जो है यही आने वाला है ना, जिसमें हम श्योर है तो वो हम लोग उसकी पेयरिंग बना लेंगे। चलिए ट्राई करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखा है पढ़ते हैं, लेटर है ना, क्या लिखा है, लेटर दे सेटअप देयर ओन आर्ट स्कूल एंड गैलरी इन द प्रेजेंट। तो यहाँ क्या बात हो रही है कि यहाँ लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, है ना, बाद में। क्या मतलब यहाँ पे होता है कि बाद में इन लोगों ने जो है क्या किया, अपना खुद का एक आर्ट स्कूल, एक म्यूजिक स्कूल या एक गैलरी जो है इन्होंने सेटअप कर ली। कहाँ पर, जेल में कर ली। अब किन लोगों ने कर ली उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है ना, क्यों, क्योंकि ये आपका क्या है, एक प्रोनाउन है, ठीक है ना। क्या है ये, प्रोनाउन है। मतलब एक चीज तो समझ में आ रही है कि अगर कोई प्रोनाउन है मतलब जाहिर सी बात है कि इसका कोई नाउन होगा और इस नाउन के बारे में है ना इसमें डिस्कशन दिया होगा, है ना। मतलब ये हो रहा है कि ये ए जो है हमारा, वो हमारा स्टार्टर नहीं है, ए से हम स्टार्ट नहीं करेंगे और ए का कोई यहाँ पे स्टार्टर में नहीं है। तो चलिए बी वाला देखते हैं। अब द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले देयर आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिजन। ये जो प्रिजनर है वो क्या चाहते थे, वो अपना आर्ट वर्क है ना, प्रिजनर जो है वो चाहते थे डिस्प्ले करना, शो करना, क्या, अपना आर्ट वर्क। ये जो भी इन्होंने कार्य किया था जो आर्ट से रिलेटेड, वो प्रिजन में ये दिखाना चाहते थे, उसको डिस्प्ले करना चाहते थे। चलिए इसमें क्लियर नहीं हो रहा है स्टार्टर है या नहीं है, हो भी सकता है, आगे देखते हैं। They took the help of volunteers from the school of art। इन्होंने क्या करा, हेल्प ली। किसकी हेल्प ली, वॉलंटियर्स की हेल्प ली, कुछ दूसरे स्वयं सहायक ग्रुप या कोई दूसरे लोगों की हेल्प ली, आर्ट स्कूल से कुछ लोगों की मदद ली, है ना। मतलब इससे हम स्टार्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये दे है जो कि आपका एक प्रोनाउन है ना, ये हमारा स्टार्टर नहीं होगा। सी वाले से हम स्टार्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब हमारा सी वाला जो ऑप्शन है, सी से जो स्टार्टिंग है, ये ऑप्शन हमारा क्रॉस आउट हो गया। आगे देखते हैं। प्रिजनर्स हु वर इंटरेस्टेड इन विजुअल आर्ट्स एंड पेंटिंग कुड स्टडी देयर। अच्छा देखो ये तो ठीक है कि प्रिजनर जो कि विजुअल आर्ट और पेंटिंग में इंटरेस्टेड है वो वहां पे स्टडी कर सकते हैं, है ना। अब यहां तक तो ठीक है स्टडी तक, लेकिन ये जो देयर आ गया, अब ये कहाँ, इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, ये नहीं पता चल पा रहा है कि देयर कहाँ पर है। इसका मतलब इसके पहले, इस डी के पहले कोई ना कोई सेंटेंस आया होगा। इसका मतलब डी जो है वो हमारा स्टार्टर नहीं है, ठीक है ना, डी हमारा स्टार्टर नहीं है। इसका मतलब हमारा जो स्टार्टर है, स्टार्टिंग जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, वो बी है, ठीक है। बी के यहाँ पर दो ऑप्शन हमारे पास है। चलिए देख लेते हैं। अब देखो ये क्या लिखा है यहाँ पर, द प्रिजनर्स वांटेड टू डिस्प्ले। ये लोग क्या चाहते थे, ये डिस्प्ले करना चाहते थे उनका आर्ट वर्क इनसाइड द प्रिजन, जेल के अंदर ये अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले करना चाहते थे, ठीक है। अब इसकी पेयरिंग बनाएंगे। देखो दोस्तों यहाँ पर या तो हमारा बी और सी होगा पेयरिंग, या फिर हमारा जो है पेयरिंग आपका क्या होगा, बी और डी होगा। तो बी और सी का पहले देखते हैं कि पेयरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप देखो प्रिजनर जो है ये अपना आर्ट डिस्प्ले करना चाहते थे, कहाँ पर, प्रिजन में। दे टुक द, इन्होंने क्या करा, इन्होंने हेल्प ली। दे टुक द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प। अब देखो ये दे कौन है, ये प्रिजनर है, बिल्कुल जम रहा है। इन्होंने क्या किया, हेल्प ली। किसकी हेल्प ली, वॉलंटियर्स की। कहां से, जो कि आर्ट स्कूल से थे। चलिए ठीक है, लग रहा है कि बी और सी का पेयरिंग हो रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि बी और सी का पेयरिंग हो रहा है। अब हम देखेंगे कि बी और डी का पेयरिंग है या फिर नहीं है, ठीक है ना, ये भी हम देखेंगे। तो बी पढ़ते हैं। तो ये जो प्रिजनर जो है ये अपना आर्ट डिस्प्ले करना चाहते थे, कहाँ, प्रिजन में।
प्रिजनर्स, अब देखो यहाँ भी प्रिजनर की बात हो रही है। अब प्रिजनर हु वर इंटरेस्टेड इन विजुअल आर्ट, ऐसे प्रिजनर जो विजुअल आर्ट में इंटरेस्टेड थे, पेंटिंग कुड और पेंटिंग में थे, कुड स्टडी देयर, वो पढ़ सकते थे कहाँ पर, वहां पर। अब कहाँ पर स्टडी कर सकते थे बताओ जरा। सी द प्रिजनर वांटेड टू डिस्प्ले, एक इधर यहाँ कुछ और बात हो रही कि वो डिस्प्ले करना चाहते थे अपना आर्ट वर्क प्रिजन के अंदर, और कहाँ पढ़ पाते थे उसका आंसर नहीं मिल पा रहा है ना। मतलब कहीं ना कहीं बी और सी का लिंकअप नहीं हो रहा है, बी और डी का ये पेयरिंग नहीं हो रहा है, मतलब ये नहीं होगा ये हमारा रॉन्ग हो गया, और ये ए वाला जो है हमारा राइट पेयरिंग है दोस्तों, ठीक है ना। ये वाला हमारा बिल्कुल राइट है। आप देखो, अब बीसी का देखो, द प्रिजनर ये जो है ये चाह रहे थे क्या, डिस्प्ले करना अपना आर्ट वर्क प्रिजन के अंदर, और आगे फिर क्या किया इन्होंने कि इन्होंने मदद ली, किसकी हेल्प ली, कुछ वॉलंटियर्स की हेल्प ली। कहाँ से आए थे, जो स्कूल ऑफ आर्ट से। अब आप देखो कि लेटर बाद में क्या हुआ कि इन्होंने एक सेटअप किया, एक आर्ट का स्कूल सेटअप किया, और एक आर्ट स्कूल एंड गैलरी वगैरह भी सेटअप की। कहाँ पर, प्रिजनर में। और बहुत सारे प्रिजनर जो कि यहाँ पढ़ने में इंटरेस्टेड थे या विजुअल आर्ट्स में इंटरेस्टेड थे, है ना, और पेंटिंग्स में इंटरेस्टेड थे, वो स्टडी कर रहे थे। कहाँ पर स्टडी कर रहे थे, ये आर्ट स्कूल जो कि प्रिजन में बनाया गया, ठीक है। इसका मतलब ये वाला पेयरिंग हमारा ए वाला बिल्कुल BCAD बिल्कुल राइट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, चलिए, तो ये हमारा जो है एरर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अंदर आपका एरर है, तो एरर का क्वेश्चन है, और इसमें हमको देखना है किस वाले पार्ट में क्या एरर आपका निकल कर आता है। देखो क्या लिखा है, 3 more elevated road have been proposed in the new plan to unclog the traffic in Delhi। अब इसका क्या मीनिंग निकल के आ रहा है कि 3 और, ठीक है ना, 3 more elevated road, 3 और जो elevated road, ऐसे elevated road जो है वो have been proposed, वो have been proposed in the new plan के अंदर उनको प्रपोज किया गया, मतलब उनको उनका प्रस्ताव रखा गया, है ना, टू अनक्लॉग द ट्रैफिक इन दिल्ली, मतलब दिल्ली का जो ट्रैफिक है उसको अनक्लॉग करने के लिए, उसको रिलैक्स करने के लिए। तो मतलब यहाँ पे दोस्तों एक चीज आप देखो, ठीक है ना, एक चीज आप देखो ये क्या है, हैव बीन। तो जाहिर सी बात है हैव बीन कभी भी आता है ना, कभी भी हमारा हैव और बीन आता है ना, हैव बीन आता है, तो उसके बाद जो है आपका वर्ब का क्या आता है, थर्ड फॉर्म आता है ना। और अगर ये कब आता है, जब आपका सेंटेंस किस में है, पैसिव में है। जब आपका सेंटेंस कौन सी वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, उस कंडीशन में हैव बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और हैव बीन के बाद V1 ING कब आता है, जब आपका सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में है। किस में हो, जब हमारा सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हैव बीन, देखो 3 more elevated रोड हैव बीन डैश, है ना, तो हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका क्या है, पैसिव फॉर्म में है। यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है। प्रपोज का क्या हो जाएगा, ये आपका चेंज हो जाएगा प्रपोज्ड, ठीक है ना दोस्तों, ये आपका क्या बन जाएगा, प्रपोज्ड। तो यहाँ पे आपका एरर है, कहाँ पे, हैव बीन प्रपोज, इसमें आपका एरर है, ईडी आ जाएगा, डी वाले में आपका एरर निकल के आ गया। बाकी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी बिल्कुल राइट है, ठीक। चलिए, तो 10th वाला क्वेश्चन आपके सामने है। इसके अंदर हमको इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग चाहिए, ठीक है ना, इसका मीनिंग हमको चाहिए। देखो क्या लिखा है, डांस टू समवन्स ट्यून, है ना, ये आपका हिंदी में बोलते हैं ना, किसी और की धुन पर नाचना, है ना, मतलब किसी और के इशारे पर काम करना, किसी और के इशारे पर चलना, अपना खुद का थॉट यूज नहीं करना, ठीक है ना, दूसरों के हिसाब से अपना काम करना या अपना जीवन जीना। तो ये इसका मीनिंग आ रहा है। आर्ग्यूमेंट करने की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। डिले इन मेकिंग डिसीजंस को देरी करने की बात नहीं हो रही है। डू व्हाट अदर वांट टू डू यू, want you to do, ये बिल्कुल आपका सही है। वो कार्य करना जो दूसरे आपसे करवाना चाहते हैं, ठीक है, वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दूसरी एनर्जेटिक एक्टिविटी में इंडल्ज होना, इंगेज होना, वो यहाँ पर मीनिंग नहीं आ रहा है। सी वाला हमारा राइट है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस इडियम का मीनिंग हमको बताना है। देखो इडियम क्या है, लीव नो स्टोन अनटर्न, है ना। नो स्टोन अनटर्न मतलब कोई भी पत्थर को बिना उसको उल्टे नहीं रखना, ये उसका एग्जैक्ट मतलब है। पर इसका मतलब क्या निकल के आ जाता है कि ऐसी कोई भी कोशिश जो है अधूरी नहीं रखना, मतलब सभी कोशिश करना, पूरा प्रयास करना, पूरी मेहनत, पूरा प्रयास कर लेना, सब कुछ सारा जतन करना, है ना, सारी कोशिश कर लेना, है ना। क्या मतलब है कि लीव पाथ हाफ वे नहीं होगा, नॉट मेक इनफ, काफी एफर्ट नहीं करना नहीं, इसका उल्टा ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, कि जो भी संभव हो सभी यथासंभव प्रयास करना, जो भी संभव है, जो भी हो सकता है वो सारा काम हमको करना, है ना। तो ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखें यहाँ पे एक कोई स्पेलिंग रॉन्ग है, हमको देखना है रॉन्ग स्पेलिंग। देखो ये कितना एक दिया है अर्न, ठीक है, अर्न हो गया, अर्ली हो गया, है ना। उसके अलावा क्या क्या वर्ड है आपके पास, एरी और ईगल। तो ईगल का वर्ड आप देखो, है ना, ईगल की स्पेलिंग आप देखो, ये बिल्कुल ईगल की स्पेलिंग जो है ये आपकी हो जाएगी EAGLE, ईगल, ये इसकी राइट स्पेलिंग है ना। मतलब एरर जो है इसके अंदर है, बाकी की स्पेलिंग तीनों एकदम राइट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर देखो कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल एरर है ना। देखते हैं क्या एरर है, किस पार्ट में एरर है। देखो तिलक रोड थ्रू द रिवर एंड टाइड हिज बोट ऑन द अदर साइड। ओके, तो तिलक रोड थ्रू द रिवर, तिलक रोड थ्रू द रिवर, अच्छा, तिलक रोड थ्रू द रिवर एंड तिलक रोड थ्रू द रिवर एंड ट्राइड हिज बोट ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पे कहाँ हमको गड़बड़ लग रहा है, तिलक रोड थ्रू द रिवर एंड टाइड हिज बोट ऑन द अदर साइड। तो तिलक ने क्या किया कि वो रिवर के थ्रू से, रिवर से होके वो गुजरा, नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है ना। रिवर रोड थ्रू नहीं होगा, थ्रू तो ये यहाँ पे रॉन्ग आ गया आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। क्या हो सकता है, ये हो सकता है तिलक रोड ओवर द रिवर, ऑन द रिवर भी हो सकता है, एंड टाइड हिज बोट ऑन द अदर साइड। अच्छा, दूसरे साइड की बात हो रही है। देखो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लो ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है और वो उसने रो किया और उसने अपनी बोट को जो है ना, ये यहाँ पे वो किया और अपनी बोट को यहाँ पे कहीं पे उसने बांधा, है ना। तो वो क्या कर रहा है, इसको रिवर को क्या कर रहा है, वो क्रॉस कर रहा है, वही रिवर को, नदी को क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। तो ये हमारा जो सही, जो हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है, सही प्रीपोजिशन जो है वो आपका हो जाएगा, सही प्रीपोजिशन आपका हो जाएगा अक्रॉस। क्या हो जाएगा, अक्रॉस, अक्रॉस द रिवर, वो को पार कर रहा है ना, कि पार की बात हो रही है ना। तो यहाँ थ्रू द रिवर नहीं होगा, यहाँ पर आपका अक्रॉस द रिवर होगा। क्यों, क्योंकि उसने क्या करा, उस बोट को वो टाई कर रहा है ना, यहाँ से हिंट मिल रहा है कि वो उसको अदर साइड, दूसरी वाली साइड पे उसको बोट को टाई कर रहा है। इसका मतलब अक्रॉस द रिवर जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। इसका पैसिव हमको चाहिए। देखो क्या लिखा है, द प्रिजनर्स हैव मेड दीज पेंटिंग्स, ठीक है, कि ये जो पेंटिंग्स है ये किसने बनाई, ये प्रिजनर्स ने बनाई। तो एक्टिव पैसिव का ये क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपका देखो किसकी बात हो रही, ये हमारा है सब्जेक्ट, ठीक है, ये हैव और मेड, तो ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, और ये आपका हो गया मेन वर्ब हो गया, और ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपका परफेक्ट टेंस में है, ठीक है ना, किस टेंस में है, परफेक्ट में। चलिए देख लेते हैं इसका कुछ स्ट्रक्चर, एक्टिव और ये पैसिव। देखो एक्टिव वॉइस में परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें, परफेक्ट टेंस की हम बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस या तो हैज या फिर हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद
ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यही अगर हम लोग पैसिव वॉइस में करें तो ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस ये हैज या फिर हैव, उसके बाद बीन, बीन लगता है याद रखना दोस्तों, ठीक है, हैव या हैज, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो है बाय, और फिर आपका होगा सब्जेक्ट, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दीज पेंटिंग्स जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, मतलब हमारा जो स्टार्टिंग होगी वो किससे होगी, दीज पेंटिंग से। तो दीज है ना, स्टार्टिंग हमारी किससे होगी, दीज पेंटिंग। देखो क्या लिखा है, दीज प्रिजनर्स, तो ये प्रिजनर ये नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन आपका गलत। दीज पेंटिंग्स, देखो पेंटिंग्स जो है प्लूरल है, तो ये सॉरी, तो ये प्लूरल है आपका। अच्छा, उसके अलावा क्या देखना है हमको कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है, ये आपका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पर भी ये आपका हैज और हैव ही रहेगा, ये भी आपका प्रेजेंट में ही रहेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का ये आपका प्रेजेंट में ही रहने वाला है। तो चलिए ये देखते हैं, दीज पेंटिंग तो ठीक है ना। उसके बाद देखो वर मेड बाय, यहाँ क्या हो गया, दीज पेंटिंग्स वर, तो ये तो पास्ट टेंस है, ये क्या है, पास्ट टेंस है। मैंने क्या कहा कि यहाँ पे अगर ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है तो इधर भी आपका जो है प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर ही चलेगा। तो वर ये यहाँ पर नहीं होने वाला है। वर कब होगा, जब यहाँ पे केवल मेड होता है ना, यहाँ पर जब ये आपका सिंपल पास्ट में होता, अगर ये लिखा होता कि प्रिजनर्स मेड दीज पेंटिंग्स, अगर ये होता तो हम बोल सकते थे दीज पेंटिंग्स वर मेड बाय प्रिजनर्स, ठीक। बट हैव मेड है तो ये आपका वर नहीं आएगा, मतलब बी वाला आपका रॉन्ग हो गया, बी वाला नहीं होगा। दीज पेंटिंग्स आर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस में है और ये सिंपल में है, ये भी रॉन्ग हो गया। डी वाला जो है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। देखो क्या लिखा है, दीज पेंटिंग्स, ठीक है, तो हैव, उसके साथ बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर द प्रिजनर्स।